पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा रचित निबंध बात नागरी प्रचारिणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित प्रताप नारायण मिश्र ग्रंथावली से संकलित है। यह एक ललित निबंध है जो हास्य व्यंग शैली में लिखा गया है। प्रस्तुत निबंध में मिश्र जी ने सरस प्रवाहयुक्त एवं बोधगम्य भाषा का प्रयोग किया है। निबंध के अंतर्गत बात के विभिन्न अर्थ एवं विविध रूपों को रोचक शैली में स्पष्ट किया गया है। साथ ही बात के महत्व एवं प्रभाव की मनोहारी विवेचना भी की गई है। इस निबंध के माध्यम से लेखक ने भारत के गौरवपूर्ण अतीत का स्मरण कराते हुए भारतीयों को वचन पालन के लिए प्रतिबद्ध होने के लिए प्रेरित किया है। बात यदि हम वैद्य होते तो कफ और पित्त के सहवर्ती बात की व्याख्या करते तथा भूगोल वेत्ता होते तो किसी देश के जल बात का वर्णन करते, किंतु दोनों विषयों में से हमें एक बात कहने का भी प्रयोजन नहीं है। हम तो केवल उसी बात के ऊपर दो चार बातें लिखते हैं जो हमारे तुम्हारे संभाषण के समय मुख से निकल के परस्पर हृदयस्थ भाव को प्रकाशित करती रहती है। सच पूछिए तो इस बात की भी क्या ही बात है जिसके प्रभाव से मानव जाति समस्त जीवधारियों की शिरोमणि कहलाती है। शुक सारिकादि पक्षी केवल थोड़ी सी समझने योग्य बातें उच्चरित कर सकते हैं। इसी से अन्य नभोचारियों की अपेक्षा आतृत समझे जाते हैं। फिर कौन न मानेगा कि बात की बड़ी बात है। हाँ, बात की बात इतनी बड़ी है कि परमात्मा को लोग निराकार कहते हैं तो भी इसका संबंध उसके साथ लगाए रहते हैं। वेद ईश्वर का वचन है, कुरान शरीफ कलामुल्लाह है, होली बाइबल वर्ड ऑफ गॉड है। यह वचन कलाम और वर्ड बात ही के पर्याय हैं जो प्रत्यक्ष मुख के बिना स्थिति नहीं कर सकती। पर बात की महिमा के अनुरोध से सभी धर्मावलंबियों ने बिना बानी वक्ता बड़ी जोगी वाली बात मान रखी है। यदि कोई न माने तो लाखों बातें बना के मनाने पर कटिबद्ध रहते हैं। यहाँ तक कि प्रेम सिद्धांती लोग निर्वयव नाम से मुंह बिचकावेंगे। अपाणी पादो जवनो ग्रहीता पर हट करने वाले को यह कह के बातों में उड़ावेंगे कि हम लूले लंगड़े ईश्वर को नहीं मान सकते। हमारा प्यारा तो कोटि काम सुंदर श्याम वर्ण विशिष्ट है। निराकार शब्द का अर्थ ही शालिग्राम शिला है जो उसकी श्यामता का द्योतन करती है, अथवा योगाभ्यास का आरंभ करने वाले को आंखें मूंदने पर जो कुछ पहले दिखाई देता है वह निराकार अर्थात बिल्कुल काला रंग है। सिद्धांत यह कि रंग रूप रहित को सब रंग रंजित एवं अनेक रूप सहित ठहरावेंगे, किंतु कानों अथवा प्राणों व दोनों को प्रेम रस से सिंचित करने वाली उसकी मधुर मनोहर बातों के मजे से अपने को वंचित न रहने देंगे। जब परमेश्वर तक बात का प्रभाव पहुंचा हुआ है तो हमारी कौन बात रही। हम लोगों के तो गात माही बात करामात है। नाना शास्त्र पुराण इतिहास काव्य कोश इत्यादि सब बात ही के फैलाव है, जिनके मध्य एक एक बात ऐसी पाई जाती है जो मन बुद्धि चित्त को अपूर्व दशा में ले जाने वाली अथच लोक परलोक में सब बात बनाने वाली है। यद्यपि बात का कोई रूप नहीं बतला सकता है कि कैसी है,
पर बुद्धि दौड़ाइए तो ईश्वर की भांति इसके भी अगणित ही रूप पाइएगा। बड़ी बात, छोटी बात, सीधी बात, टेढ़ी बात, खोटी बात, मीठी बात, कड़वी बात, भली बात, बुरी बात, सुहाती बात, लगती बात इत्यादि सब बात ही तो हैं। बात के काम भी इसी भांति अनेक देखने में आते हैं। प्रीति बैर, सुख दुख, श्रद्धा घृणा, उत्साह अनुत्साह आदि जितनी उत्तमता और सहजतया बात के द्वारा विदित हो सकते हैं, दूसरी रीति से वैसी सुविधा ही नहीं। घर बैठे लाखों कोस का समाचार मुख और लेखनी से निर्गत बात ही बतला सकती है। डाकखाने अथवा तारघर के सहारे से बात की बात में चाहे जहाँ की जो बात हो जान सकते हैं। इसके अतिरिक्त बात बनती है, बात बिगड़ती है, बात आ पड़ती है, बात जाती रहती है, बात उखड़ती है। हमारे तुम्हारे भी सभी काम बात ही पर निर्भर करते हैं। बात ही हाथी पाइए, बात ही हाथी पाँव। बात ही से पराये अपने और अपने पराये हो जाते हैं। मक्खी चूस उदार तथा उदार स्वल्प व्ययी का पुरुष युद्धोत्साही एवं युद्ध प्रिय शांतिशील कुमार्गी सुपथगामी अथच सुपंथी कुराही इत्यादि बन जाते हैं। बात का तत्व समझना हर एक का काम नहीं है और दूसरों की समझ पर आधिपत्य जमाने योग्य बात गढ़ सकना भी ऐसो वैसो का साध्य नहीं है। बड़े बड़े विज्ञवरों तथा महा कवीश्वरों के जीवन बात ही समझने समझाने में व्यतीत हो जाते हैं। सहृदयगण की बात के आनंद के आगे सारा संसार तुच्छ जांचता है। बालकों की तोतली बातें, सुंदरियों की मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें, सत्कवियों की रसीली बातें, सुवक्ताओं की प्रभावशालिनी बातें, जिनके जी को और का और न कर दें, उसे पशु नहीं पाषाण खंड कहना चाहिए। क्योंकि कुत्ते बिल्ली आदि को विशेष समझ नहीं होती, तो भी पुचकार के तू तू पूसी पूसी इत्यादि बातें कह दो तो भावार्थ समझ के यथा सामर्थ्य स्नेह प्रदर्शन करने लगते हैं। फिर वह मनुष्य कैसा जिसके चित्त पर दूसरे हृदयवान की बात का असर न हो। हमारे पूज्य आर्यगण अपनी बात का इतना पक्ष करते थे कि तरतीय तनय धाम धन धरनी सत्य संध कहाँ तृण संबरनी अथच प्राणन ते सुत अधिक है सुत ते अधिक परान ते दूनो दशरथ तजे वचन न दीनो जान इत्यादि उनकी अक्षर संबद्धा कीर्ति सदा संसार पट्टिका पर सोने के अक्षरों से लिखी रहेगी। पर आजकल के बहुतेरे भारत कुपुत्रों ने यह ढंग पकड़ रखा है कि मर्द की जबान और गाड़ी का पहिया चलता फिरता ही रहता है। आज जो बात है कल ही स्वार्धांधता के वश हुजूरों की मर्जी के मुवाफिक दूसरी बातें हो जाने में तनिक भी विलंब की संभावना नहीं है। यद्यपि कभी कभी अवसर पड़ने पर बात के अंश का कुछ रंग ढंग परिवर्तित कर लेना नीति विरुद्ध नहीं है, पर कब जात्युपकार देशोद्धार प्रेम प्रचार आदि के समय न कि पापी पेट के लिए। एक हम लोग हैं जिन्हें आर्यकुल रत्नों के अनुगमन की सामर्थ्य नहीं है, किंतु हिंदुस्तानियों के नाम पर कलंक लगाने वालों के भी सहमार्गी बनने में गिन लगती है। इससे यह रीति अंगीकार कर रखी है कि चाहे कोई बड़ा बद कहा अर्थात बातुनी कहे,
चाहे यह समझे कि बात कहने का भी शऊर नहीं है, किंतु अपनी मति के अनुसार ऐसी बातें बनाते रहना चाहिए जिनमें कोई न कोई किसी न किसी के वास्तविक हित की बात निकलती रहे। पर खेद है कि हमारी बातें सुनने वाले उंगलियों पर ही गिन भर को हैं। इससे बात बात में बात निकालने का उत्साह नहीं होता। अपने जी को क्या बने बात जहाँ बात बनाए न बने इत्यादि विदग्धालापों की लेखनी से निकली हुई बातें सुना के कुछ फुसला लेते हैं और बिन बात की बात को बात का बतंगड़ समझ के बहुत बात बढ़ाने से हाथ समेट लेना ही समझते हैं कि अच्छी बात है।